क्योंकि हमें भी तजुर्बा नहीं था एडेनियम के बारे में। कभी पानी ज़्यादा हो जाता था तो कभी खाद ज़्यादा हो जाती थी, और वो क्योंकि इसकी जो मिकदार है वो उसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम था कि कितनी किस टाइम पे क्या चीज़ दी जाए। हेलो गाइस एवरीवन, द मुगल्स हेवन में आपका स्वागत है। खूबसूरत फ्लोवरिंग और कोडेस के लिए एडेनियम की क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। इसके मोटे मोटे कोडेस और इसका बोनसाई लुक लोगों को बहुत मन को भा रहा है, और इसका क्रेज़ बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि ये बहुत पहले से नहीं इंडिया में था। ये 10-12 साल से इंडिया के अंदर ये प्लांट आया है, और था कुछ लोगों के यहाँ जो लोग जानते थे, जो बाहर से ताल्लुक़ जिन लोगों का था वो बाहर से लाके और लगा लिया करते थे। इंडिया के अंदर ना तो इसकी कोई नर्सरी थी और ना ही नर्सरियों में मिलता था। तो अब इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, और जिन लोगों को तजुर्बा नहीं है एडेनियम का, वो भी इसका शौक़ रखते हैं। हर गार्डनर चाहता है कि हमारे गार्डन में एडेनियम हो, और वो ख़रीद के लाते हैं। लेकिन क्या करते हैं कि वो उनको इसका तजुर्बा ना होने के खातिर वो इनको ज़्यादातर मार देते हैं। एडेनियम का जो सही जानकारी एडेनियम के बारे में होती है वो 4-5 साल के बाद होती है, जब तक वो 10, 20, 50 प्लांट को मार चुका होता है। तो धीरे धीरे एडेनियम की जो कमियां हैं वो उसके सामने आती रहती हैं, और वो धीरे धीरे बात को समझते एक अच्छा जानकार एडेनियम के बारे में बन जाता है। तो एडेनियम जब भी आप ख़रीद के लाएं तो इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि किस वजह से एडेनियम को हम अपने गार्डन में ग्रोथ कर सकते हैं, और कभी कोई नुकसान एडेनियम के प्लांट में नहीं होगा। और बगैर जानकारी के अगर आप एडेनियम लगाते हैं तो आप कई साल तक इसको वो मारते रहेंगे, इनके प्लांट खरीद के लाएंगे और वो मर जाएंगे। तो इसलिए धीरे धीरे तजुर्बा होता है, और धीरे धीरे फिर एडेनियम का इतना अच्छा परफेक्ट बन जाता है, फिर उसके एडेनियम जो हैं वो जो भी कमियां उसके अंदर होती हैं वो उसको फ़ौरन दूर कर लेता है। तो इसी तरीके से दोस्तों, मैंने भी एडेनियम बाहर से मंगाए थे। हमने करीब काफ़ी पौधे मंगाए थे। हमारे ख्याल 30-40 पौधे मैंने कलकत्ता से ऑनलाइन मंगवाए थे, लेकिन वो हमने करीब उसमें से सारे मार दिए। 2-4 पौधे अब इस टाइम पे मेरे पास उनमें के हैं, जैसे कि ये प्लांट है, ये पुराना मेरा जो कलकत्ते से मंगाया वो प्लांट है, ये देखिए। और एक ये है, ये इसके अंदर रेड कलर की फ्लावरिंग आती है, ये है। और ये मैरून वाला जो है ये भी शायद यही है, ये भी पुराने हैं। तो ये 20-25 प्लांट हमने मंगवाए थे, उसमें से हमने ज़्यादा 4-5 प्लांट हमारे पास बचे, और बाकी सब मर गए, क्योंकि हमें भी तजुर्बा नहीं था एडेनियम के बारे में। कभी पानी ज़्यादा हो जाता था तो कभी खाद ज़्यादा हो जाती थी, और वो क्योंकि इसकी जो मिकदार है वो उसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम था कि किस टाइम पे क्या चीज़ दी। तो ये एडेनियम के प्लांट में सब कुछ कर लिया, लेकिन इसमें फ्लावरिंग क्यों नहीं आ रही है। आज इस पर बात करेंगे कि इसमें फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है। हर किस्म का फर्टिलाइज़र दे लिया है, लेकिन एडेनियम में ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो वो बहुत ना के बराबर कम हो रही है। किसी में 2 फूल खिल गए, किसी में 3 खिल गए, और अच्छी तरीके से फ्लावरिंग एडेनियम में नहीं हो रही है। तो इसकी क्या वजह है, आज इस पर बात करेंगे। क्योंकि जो ग्रोथ है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो रही है। ये देखिए, आप सारे प्लांट देखिए, ये कैसी लंबी लंबी ब्रांचें इसकी हो गई हैं, और प्रोटेस भी काफ़ी हैवी साइज़ के हो रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है कि जो ग्रोथ भी अच्छी है और फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आज इसके ऊपर हम बात करते हैं। ये प्लांट देखिए आप, कितना हैवी प्लांट हो रहा है, और इसके कोडेज भी काफ़ी मोटे हो रहे हैं, देखिए। और इनकी ग्रोथ देखिए आप,
कितनी अच्छी किस्म की ग्रोथ इन एडेनियम की हो रही है और कैसे हरे भरे हो रहे हैं। फ्लावरिंग तो हो रही है लेकिन बहुत कम हो रही है। तो इसके बारे में आज हम जो बात करने वाले हैं कि हमने इसमें क्या ऐसा किया कि जिसकी वजह से इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि इसको हमने पूरी बरसात और बरसात से पहले से नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र ज़्यादा दिए हैं, जिससे इसकी ग्रोथ तो बहुत तेज़ी से हुई है। और ये देखिए ब्रांचें सारी कितनी लंबी लंबी हो गई हैं और काफ़ी हैवी ब्रांच और पत्तों से लदा हुआ है। लीव्स ज़्यादा हो जाने से इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि सारा जो पोषक तत्व हैं मिट्टी के अंदर फर्टिलाइज़र के, वो सब ये लीफ जो हैं वो खींच रहे हैं, समझे। ये देखिए फ्लावर कितना हैवी फ्लावर है इसका। ये देखिए आप पीछे से, ये कितना हैवी साइज का फ्लावरिंग इसके अंदर फूल आया है। ये देखिए। तो इसकी वजह दोस्तों ये है कि इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से और इधर बरसात का पानी मिला, तो बरसात के पानी में भी नाइट्रोजन बहुत अधिक होता है। और इधर जो खाद डाली है, लिक्विड खाद डाली है और ह्यूमिक एसिड वगैरह दी है, तो नाइट्रोजन का इसमें खाद ज़्यादा हो जाने की वजह से इसकी ग्रोथ तो तेज़ी से हुई है, कोडेस भी खूब मोटे हुए हैं, लेकिन इसमें फूल नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इसके लीव्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये देखिए घने हो रहे हैं बिल्कुल। जबकि एक मर्तबा हम शुरू में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसकी जब ग्रोथ हुई थी तो मैंने सारे इसके लीफ, ये देखिए नीचे के सारे निकले हुए हैं, और उसके बाद में फिर ये इसके अंदर इतने ढेर से लीव्स आ गए हैं। ये देखिए, ये नीचे से हमने सारे सबके जो है ट्यूनिंग करी थी, सारे लीव्स निकाल दिए थे। ये इसमें देखिए, ये सारी ब्रांचें के लीव्स निकाले थे, ये नीचे से सारे काट दिए थे, और उसके बावजूद फिर ऊपर से आने लगे, क्योंकि पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी है। और ये मैंने दरअसल जान के किया था, क्योंकि हमको पौधे के कोडेस ज़्यादा मोटे करने थे। हमारे पौधों के कोडेस बहुत ही हल्के टाइप के थे, तो इस वजह से मैंने इनको इस टाइप की खाद दी है कि ताकि हमारे पौधे जल्दी से जल्दी हैवी साइज के लीव्स आ गए हैं। और ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है प्लांट की, लेकिन लीफ की वजह से, ज़्यादा लीफ की वजह से सारे न्यूट्रिशन जो है वो इन लीव्स में चले गए हैं। ये लीव्स ले रहा है और इसके अंदर इस वजह से फ्लावरिंग नहीं आ रही है। तो अगर इसके हम लीव्स हटा देंगे और इसमें एक खाद देंगे फ्लावरिंग के लिए, अगर वो खाद ऐड कर देंगे लीव्स निकाल के, तो इसमें फ़ौरन फूल आ जाएंगे। इसी तरीके से मैं सारे एडेनियम में कर दूंगा। मैं एक वीडियो के लिए बनाने के लिए मैं एक प्लांट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो चलते हैं, इसका लीव्स निकालते हैं। देखिए ये कितनी लद गए हैं इसके अंदर लीव्स। ये इस तरीके से इनके लीव्स जो हैं वो आप कम कर दें, और लीव्स को ज़रा दूर से काटें। ये इतनी दूर से कम लीव्स काटें, बिल्कुल जड़ से ना काटें। पूरा एडेनियम की आप लीव्स निकालते हैं, बस ऊपर टिप्स पे छोड़ें। इससे क्या होगा, एक तो इसके प्लांट के ऊपर अच्छी तरीके से धूप लगेगी
और धूप की वजह भी होती है कि तेज़ 8 घंटे की जब इसमें धूप लगेगी तो फिर इसकी ये फ्लोवरिंग के लिए अपने आप तैयार हो जाएगा। और प्लस ऊपर से इसके अंदर ये खाद डाल दीजिए। ये खाद है पोटास। पोटास सिर्फ फ्लोवरिंग के लिए होती है और ये फ्लोवरिंग इससे बहुत जल्दी आ जाती है और पूरा प्लांट भर के आएगा। तो अगर आपने पूरे सारे प्लांटों के अंदर एक साथ फ्लोवरिंग चाहिए है तो आप उसमें पोटास डालिए। पोटास डाल के और एक साथ जब डालेंगे और इस तरीके से लीफ निकाल देंगे तो प्लांट में एक साथ ही फूल आएंगे। ये एक इसका बेहतरीन तरीका है। और पोटास के अलावा अगर आपके पास NPK 05234 अगर आपके पास है तो वो भी, उससे भी फ्लोवरिंग बहुत अच्छी होती है। अगर वो आप डाल सकते हैं तो वो भी डाल दें, वो भी डाल सकते हैं। तो ये करीब 1 टीस्पून हम इसके अंदर पोटास डाल देंगे। इस तरीके से डाल दीजिए आप। और फिर इसकी गुड़ाई कर दें। गुड़ाई कर दी। अब इसमें डालना है मुझे पानी, क्योंकि पोटाश डालने के बाद में आप प्लांट में फ़ौरन पानी डालें। सूखे प्लांट में कभी भी पोटाश न डालें। अगर पोटाश डालनी है तो उसके अंदर फ़ौरन पानी दे दें कि ये बहुत हार्ड और गर्म होती है। ये पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है, पौधे को रूट जला सकती है। इस तरीके से आप प्लांट में पानी डाल सकते हैं फ़ौरन। तो व्यूवर्स, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर वो वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।